हेलो 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 एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, जहाँ पे डेली देखते हैं हम लोग एक प्रॉब्लम एक क्वेश्चन को। लेकिन स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल थॉट के साथ। लेकिन आज ना मैं थॉट नहीं देने वाला, आज थॉट देंगे आप लोग। जी हाँ, आप लोग क्या करो, जाओ कमेंट सेक्शन में और जो भी आपको लगता है अच्छा थॉट वहाँ पर जा करके पेस्ट कर दो। तो मैं क्या करूँगा, आने वाले दिनों में वहीं से थॉट उठाऊंगा और अपने स्टाइल में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलो सीधा आते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिया हुआ है क्योंकि डिफिकल्टी जो है वो ईजी लेवल का है। हमें क्या दिया है, चेक फॉर बीएसटी, यानी कि हमें बाइनरी सर्च ट्री है या फिर नहीं है, ये हमें जस्ट ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। अब बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है, तो देखो यहाँ पर आपको तीन चीज बोल दिए गए हैं, यानी कि 3 पॉइंट दे दिया गया है वैलिडेशन चेक करने के लिए। पहला क्या, जितने भी लेफ्ट सब ट्री है ना, उसमें जो नोड होंगे उसके जो वैल्यूज होंगे वो अपने पेरेंट नोड से कम होंगे। ठीक है। सिमिलरली जो राइट सब ट्री है ना, उसमें जो वैल्यू होंगे वो अपने पेरेंट नोड से बड़े होंगे। और बोथ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑल्सो फॉलो दिस बाइनरी सर्च ट्री रूल। ठीक है। यानी कि देखो, अगर पेरेंट क्या है, 2 है, तो लेफ्ट में जितने सारे नोड्स होंगे वो 2 से कम होने चाहिए। सिमिलरली राइट में जितने सारे नोड्स होंगे वो 2 से ज़्यादा होने चाहिए। और हर एक नोड ये फॉलो करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं थर्ड वाले एग्जाम्पल पे चलूँ, तो देखो 10 है ना यहाँ पे पेरेंट नोड, तो लेफ्ट में जितने भी होंगे वो 10 से कम होंगे, राइट में जितने होंगे वो 10 से ज़्यादा होंगे। सिमिलरली यहाँ पे 20 आ रहा है ना, तो 20 के लेफ्ट में जितने होंगे वो 20 से कम होंगे और राइट में 20 से ज़्यादा होंगे। तो देखो 9 और 25 तो इसको फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो 9 क्या है, 10 के राइट में है, लेकिन ये 10 से छोटा हो गया। यानी कि ये जो है इस वैलिडेशन को फॉल्स कर दिया, इसलिए हमारा आउटपुट क्या हो गया, फॉल्स। तो यानी कि हमारा सिंपल सा शॉर्टकट क्या है कि हमें हर नोड के लिए एक चीज चेक करना है कि वो अपने मिनिमम वैल्यू से कहीं छोटा तो नहीं चला गया और मैक्सिमम वैल्यू से कहीं बड़ा तो नहीं चला गया, बस। तो हर नोड के लिए मुझे एक मिनिमम और मैक्सिमम रखना है। देखो कितने सिंपल वे में हम लोग बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक चेक फंक्शन लिखेंगे और डायरेक्ट उसी को रिटर्न कर देते हैं। चेक फंक्शन क्या करेगा, ये रूट से स्टार्ट करेगा, ये बोलेगा कि मेरे पास एक मिनिमम वैल्यू होना चाहिए और मैक्सिमम जिससे मेरे रेंज में रहना चाहिए। ठीक है, जिसके रेंज में मुझे रहना चाहिए। तो मैं सबसे पहले पेरेंट नोड के लिए क्या है, इंट मीन से वो छोटा नहीं हो सकता और इंट मैक्स से वो बड़ा नहीं हो सकता। ये हम लोगों ने पहले के लिए ये रूल बना दिया। अब क्या करेंगे, समय के साथ हम लोग इंट मीन और इंट मैक्स को अपडेट करते हुए चलेंगे। देखो कैसे बहुत ही आसानी से हम लोग करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये क्या रिटर्न करेगा, ये भी बुलियन रिटर्न करेगा चेक फंक्शन। इसका पहला पैरामीटर क्या है, नोड है, तो मैं लिखूंगा नोड पॉइंटर रूट। और दूसरा पैरामीटर है मिनिमम वैल्यू, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ मिनिमम वैल्यू। तीसरा पैरामीटर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्सिमम वैल्यू। अब ध्यान से समझना, हम लोग को जो चेक करना है, ये देखो रिकर्सिव फंक्शन होगा, सबसे पहले बेस कंडीशन लिखते हैं। यानी कि अगर नॉट रूट आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू करेंगे, क्योंकि जो भी मेरा चाइल्ड आ गया नल, उसके लिए ये कोई भी वैलिडेशन मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो ये बेस कंडीशन था। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि क्या मेरा जो रूट का डेटा है वो इस रेंज में है कि नहीं। यानी कि मेरा रूट का डेटा अगर किसी टाइम मिनिमम वैल्यू से कम आ गया, मिनिमम वैल्यू से अगर कम आ गया, तो मैं क्या बोलूँगा, ये तो गलत बात हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। या फिर रूट का जो डेटा है वो मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा आ गया। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन मुझे कभी भी मीट करता है, मैं बोलूँगा कि ये बीएसटी नहीं है, यानी कि रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, एकदम अपना लेफ्ट में ट्रैवर्सल करेंगे, राइट में ट्रैवर्सल करेंगे, और ये दोनों के लिए ट्रू होगा तभी तो काम होगा। यानी कि मैं क्या करूँगा, चेक फंक्शन को सबसे पहले रूट के लेफ्ट के लिए कॉल करूँगा। ठीक है। एंड मैं चेक को क्या करूँगा, राइट के लिए भी कॉल करूँगा। और अब आपको जो डिसाइड करना है वो बस सिंपल सा डिसाइड करना है कि मीन और मैक्स वैल्यू कैसे अपडेट करने हैं। जब हम लोग रूट और रूट के लेफ्ट में जाएंगे और रूट के राइट में जाएंगे, तब मीन और मैक्स वैल्यू कैसे अपडेट होगा, बस इतना ही आपको दिमाग लगाना है। अब देखो ध्यान से समझना, जब हम लोग 10 से नीचे आ रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं, तो ये क्या है, हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि ये 10 से छोटा होना चाहिए, 10 से बड़ा नहीं हो सकता। यानी कि मेरा मैक्स वैल्यू जो है वो कैपिंग हो गया। 10 जो है वो मेरा मैक्स वैल्यू की तरह काम करेगा। तो मैं बोलूँगा जब भी मैं लेफ्ट पे जा रहा हूँ तो मिनिमम कितना भी जा सकता है, बस इंट मीन का ख्याल रखना। यानी कि मीन वैल्यू को जो भी आ रहा है उसको मैं चेंज नहीं करूँगा, लेकिन मैक्स वैल्यू मैं चेंज करूँगा। मैं बोलूँगा जो भी रूट का डेटा है ना, दैट शुड बी माई मैक्स वैल्यू, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको रूट के राइट में देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब सेम चीज़ देखो, राइट में जब जा रहे हैं तब क्या होगा, जब भी मैं राइट में जा रहा हूँ, लाइक 10 के राइट पे जा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि जो 20 है ना, वो 10 से कम नहीं होना चाहिए। 10 से बड़ा जितना भी हो, 10 से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे मीन वैल्यू को अपडेट करना है रूट के डेटा के साथ। ठीक है, रूट के डेटा से वो छोटा नहीं हो सकता, और जो मैक्स वैल्यू है कितना भी हो सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी मैं मैक्स वैल्यू यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ, बस उसी को फॉलो करते हुए चलो। एंड बिलीव मी, बस इतना सा ही हम लोग को कोड में देखना था आज। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझो। हम लोगों ने एक चेक फंक्शन लिखा, हम लोग बोल रहे हैं कि कोई भी नोड का वैल्यू इसी रेंज में रहना चाहिए, इस मिनिमम के अंदर और इस मैक्सिमम के अंदर।
तो सबसे पहला कंडीशन क्या आ गया, हम लोगों ने चेक किया कि क्या मेरा रूट का डेटा इस मीन वैल्यू से कम तो नहीं हो गया या फिर मैक्स वैल्यू से ज़्यादा तो नहीं हो गया। अगर किसी केस में हो जा रहा है तो रिटर्न फॉल्स, यानी कि वो बीएसटी के रूल के खिलाफ है। अदरवाइज क्या कर रहे हैं हम लोग, रिकर्सिवली लेफ्ट के लिए जा रहे हैं और राइट के लिए जा रहे हैं, और हर सब ट्री के लिए ये सही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी देखो थर्ड रूल वही बोल रहा है कि बोथ द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री मस्ट ऑल्सो बी अ बाइनरी सर्च ट्री। तो वो कैसे होगा, तो मैं बोलूँगा कि जैसे ही मैं ये छोटे वाले बाइनरी ट्री में आ गया तो मुझे पता है कि इसको किसके रूल में फॉलो करना है, रेंज क्या होना चाहिए। तो अगर ये राइट सब ट्री है तो मैं बोलूँ कि 10 से छोटा किसी को भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मिनिमम वैल्यू को अपडेट कर दिया रूट के डेटा के साथ। सिमिलरली अगर हम लोग लेफ्ट साइड ट्रैवर्स कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रूट के डेटा को मैक्स वैल्यू में अपडेट कर दिया और मीन वैल्यू जो आ रहा था एज इट इज़ वही रहेगा। ठीक है, अगर मैं कंपाइल रन करके दिखाऊं तो हम लोग सारे के सारे टेस्ट केस आसानी से पास कर लेंगे। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि कितने आसानी से हम लोगों ने ये चीज़ फिक्स कर लिया कि हमारा रेंज क्या होना चाहिए। तो चलिए सबमिट करते हैं और देखो सारे के सारे हम लोगों ने टेस्ट केस पास कर लिए एंड वी ऑल्सो अर्न द गिग बिट। तो यही था आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, सिंपल सा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, और हाँ, अपना थॉट लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।